अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सर आसिफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेस्ट पेपर ऑफ केमिस्ट्री क्लास सेकेंड ईयर 2023। प्रीवियस ईयर की तरह फर्स्ट ईयर की तरह आपका सेकेंड ईयर का भी गेस्ट पेपर आज मैं बनाने जा रहा हूं। काफ़ी दिनों से आप लोगों के जो हैं वो मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप पे, और इसके अलावा आप लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि सर सेकेंड ईयर का गेस्ट पेपर। अभी भी आप लोगों का जो है वो काफ़ी टाइम पड़ा है सेकंड ईयर के पेपर्स में, तो मैंने तकरीबन 15 दिन पहले आप लोगों को गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, और कुछ ऐसे मैं बताऊँगा जो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊँगा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम गेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका है चैप्टर नंबर 7। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 में जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो है क्रैकिंग एंड इट्स टाइप्स। डिफाइन क्रैकिंग, एक्सप्लेन क्रैकिंग, राइट अ नोट ऑन क्रैकिंग, कोई भी तरीका हो सकता है। डिफाइन क्रैकिंग, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, ये आपका हो गया एक लॉन्ग क्वेश्चन। स्टूडेंट, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है आपका रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकता है। तीसरी चीज है आपके पास डिफाइन आइसोमरिज्म, एक्सप्लेन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिक, अच्छा ये वो यूं भी कह सकता है कि डिफाइन आइसोमरिज्म, राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म की दो टाइप्स हैं, वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड अदर वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को मैंने इतनी प्रेफरेंस नहीं दी, बल्कि मैंने ज्योमेट्रिकल को दी है, लेकिन आपने स्ट्रक्चरल को थोड़ा सा पढ़ जरूर लेना है, शायद उसमें से कुछ पूछ ले वो। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन एंड इथाइन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसका ये कथन मतलब नहीं है कि आप लोग जो है वो इथेन वाला नहीं करेंगे, उसको करेंगे जरूर, लेकिन आपने ज्यादा फोकस इथीन और इथाइन पे करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन थे वो क्रैकिंग, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और स्ट्रक्चर ऑफ इथीन और इथाइन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब आप लोग आ जाए चैप्टर नंबर 8 पे, लेकिन मुझे यहां तक कंफर्म है कि मोस्टली लोगों ने चैप्टर नंबर 8 नहीं किया होगा, उन्हें लग रहा है कि मुश्किल है। इसमें सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको मिस मत कीजिएगा। कम से कम वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप लाजमी करें। हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन है कि आईयूपीएसी रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन। अगर आप अल्केन के कर लेंगे, आपके अल्कीन के भी हो जाएंगे और आपके अल्काइंस के भी हो जाएंगे। तो आईयूपीएसी रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स, ये आपने लाजमी करने। हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन विद मैकेनिज्म। तरीका यह भी हो सकता है डिफाइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड डिस्कस हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन विद मैकेनिज्म। तो आप समझ जाएंगे हेलोजिनेशन पूछा है। और डिस्कस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, लेकिन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 हैं, एक कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस है और एक प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्कोहल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस आपने लाजमी करना है और आपने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये 2 तो आपने लाजमी करनी। इसके बाद एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको कहूंगा करने के लिए, एक तो आपने हेलोजिनेशन लाजमी करना है, अल्कीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन लाजमी करने हैं, और आपने एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन भी लाजमी करने हैं, और खास तौर पे हेलोजिनेशन एंड एसिडिक नेचर। इंशाल्लाह इन्हीं दोनों में से एक फर्स्ट टाइम आएगा, एक सेकंड टाइम आएगा। अब हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 3 पे। यूनिट 3 में ये जो मैंने 4 लॉन्ग क्वेश्चन लिखे, चारों ही इंपॉर्टेंट है, और ये डिफरेंट बोर्ड्स में चेंज होके आने हैं, जरूर आने हैं ये। एक तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, और वो किस हिसाब से। अब मॉडर्न स्ट्रक्चर में आपने जो मेन करना है एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर, आपने बेंजीन की एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर करनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन है, जैसे आपका लाहौर बोर्ड हो गया, गुजरांवाला बोर्ड हो गया, इनमें ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन वाला। फिर इसके बाद है सल्फोनेशन और नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन विद मैकेनिज्म, और खास तौर पे फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस। मैं आप लोगों को कहूंगा कि आपने एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट लाजमी करना है, आपने स्टेबिलिटी लाजमी करना है, और आपने फ्राइडल क्राफ्ट लाजमी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्राइडल क्राफ्ट तो आप सब ने लाजमी करना है, ये आना ही आना है इस साल, ये बोर्ड्स में रिपीट हो रहा है और ये आने। अब आ जाए आप चैप्टर 10 पे। चैप्टर 10 तो आसान ही बड़ा है। चैप्टर 10 में एक तो आपने रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स कर लेना है। थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि उसके चांसेस भी हो सकते हैं। इसके बाद SN1 और SN2, E1 एंड E2। देखिए, अगर तो आप
SN1 कर लेते हैं ना तो आपका SN2 भी हो जाता है, आपका E1 भी हो जाता है, आपका E2 भी हो जाता है। सिर्फ SN1 और SN2 के जो 2 स्टेप हैं वो हम यहाँ पे जाके ख़त्म कर देते हैं और एग्जाम्पल के आखिरी स्टेप में हम थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, बाकी वही है सारी चीज़ें। और रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स, मैं आप लोगों को कहूँगा एक तो SN1 करें और दूसरा आप रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स लाजमी करें। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स लाजमी करें, SN1 और SN2 लाजमी करें, बस ये 2 काफ़ी है। रिएक्टिविटी शॉर्ट में आ सकता है, लाजमी पूछ लेता है वो। अब और चैप्टर 10 में थोड़ा सा रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड भी देख लीजिएगा, लाजमी देख लीजिएगा, लेकिन इन 2 पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। अब आ गया हमारे पास चैप्टर नंबर 12, वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 12 में हमारे पास एक तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड है और एसिटाल्डिहाइड है। आपने फॉर्मेल्डिहाइड वाली भी करनी है, लेकिन आपका मेन फोकस एसिटाल्डिहाइड वाला होगा क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है और वो दे देता है ये। इसके बाद आ गया आपके पास बेस कैटालाइज एडिशन रिएक्शंस हैं जो हमारे पास, हमने उसमें एक तो HCN वाला रिएक्शन करना है कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ और सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं, लेकिन आपने इनको लाजमी करना है क्योंकि ये जो मैकेनिज्म वाले रिएक्शंस है ना चैप्टर 12 के बड़े इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं बताना 2 क्वेश्चन ही चाह रहा था इस चैप्टर में, लेकिन नहीं, क्योंकि बहुत से दूसरे बच्चे हैं जो डिफरेंट बोर्ड्स के हैं तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मतलब डिफरेंट बोर्ड्स में डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस बोर्ड आप पेपर दे चुके हैं, आप लोगों को समझ है, तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं करने जरूर है। एक तो आपने बेस कैटालाइज एडिशन रिएक्शन लाजमी देखने हैं और सोडियम बाइसल्फाइड का कीटोन के साथ एल्डिहाइड के साथ जो है वो रिएक्शन लाजमी देखना है। खास तौर पे आपने जो करना है एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारोज रिएक्शन, और आखिरी इसके में आ गया हमारा रिएक्शंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। और जैसे लाहौर बोर्ड है और जैसे गुजरांवाला बोर्ड है या और भी साहिवाल बोर्ड है, उनमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी बाज़ औक़ात वो देता है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के जो टेस्ट हैं, जैसे सिल्वर मिरर टेस्ट है, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट है या बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट है, ये वो दे देता है, तो कर लीजिएगा। लेकिन 2 रिकमेंड कर रहा हूँ, खास 3 बता देता हूँ। खास तौर पे जो आपने करना है पहला, इसमें से तीसरा और चौथा ये आपने लाजमी करने, सब ने करने। अब आ गया चैप्टर 13। चैप्टर 13 में एक तो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को आप एस्टिक एसिड वाले केस में ले जाएं, ये वो दे देता है। स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन इस साल पक्का आना है और लाजमी कीजिएगा सब लोग। स्टेरिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब रिएक्शन ऑफ एस्टिक एसिड विद इथाइल अल्कोहल विद मैकेनिज्म, ईस्टर फॉर्मेशन विद मैकेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिस्कस द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप समझ जाएंगे सर ने स्टेरिफिकेशन बताया हुआ है। इसके अलावा 2 और बता रहा हूं, एक तो SOCl2 के साथ इसका रिएक्शन एस्टिक एसिड का, और अमोनिया के साथ जिसमें एमाइड बनता है। ये यूट्यूब चैनल पे भी पढ़े हैं, मतलब ये आपने ये अगर करने हैं मैकेनिज्म तो चैप्टर 13 की प्ले लिस्ट निकालें, वहां से कर लें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेरिफिकेशन विद मैकेनिज्म, ये सब ने करना है। एसिटाइल क्लोराइड फॉर्मेशन और एमाइड फॉर्मेशन, और लास्ट पे अमाइनो एसिड्स में ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एसिडिक कैरेक्टर एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अच्छा स्टूडेंट्स, 7वां 8वां 9वां 10वां 12वां और 13वां, 7 8 9 10 12 और 13, 6 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बता दिए। लेकिन ये बात मेरे ज़हन में थी कि कुछ क्वेश्चन ने चैप्टर 8 नहीं करना, वो इससे जाएंगे। हो सकता है कुछ को चैप्टर 12 मुश्किल लग रहा हो तो वो 12 और 13 वाला पोर्शन छोड़ दें। तो उससे बचने के लिए मैंने ना यूनिट 1 और 2 बताया, क्योंकि यूनिट 1 और 2 में शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ओनली लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, तो कर लें यार, लाजमी कीजिएगा। अच्छा, इसमें चैप्टर 1 में जो आपने करना है, एक तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव प्रोडिक्ट टेबल। मेंडलीव के प्रोडिक्ट टेबल के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आ जाते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वेरिएशन आ जाती है ग्रुप और पीरियड में, और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आ सकती है, और इसके अलावा हेलाइड्स हैं। मैं आप लोगों को कहूंगा जो आपने खास तौर पे याद करना है, मेरिट्स डीमेरिट्स कर लें, वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कर लें, और आप कर लें साथ में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये इंपॉर्टेंट है। और आयोनाइजेशन एनर्जी, ये लिखा हुआ है मैंने छोटा सा, आयोनाइजेशन एनर्जी ये देख लीजिएगा। लेकिन खास तौर पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एट द टॉप ऑफ ग्रुप फर्स्ट है, फोर्थ है एंड सेवंथ है, ये इनमें से आ जाने। और चैप्टर 2 में मैंने टोटली 4 लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हैं, और उसमें खास तौर पे करने वाले 3 ही हैं, लेकिन आप फोकस कर लें तो कुछ नहीं होता, टाइम काफ़ी पड़ा है।
एक तो पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम ऑफ और लिथियम, वेरी इंपॉर्टेंट दिस लॉन्ग क्वेश्चन। लिथियम और बेरिलियम का पेक्यूलियर बिहेवियर बहुत आता है। इसके अलावा डाउन सेल आपको पता है ये है इंपॉर्टेंट है। डायाफ्राम सेल मतलब नेल्सन सेल, जिसमें उधर आप सोडियम मेटल बना रहे हैं तो यहां पे आप कास्टिक सोडा बना रहे हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं। और रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्री एंड इन एग्रीकल्चर, लेकिन आप खास तौर पे लिथियम वाला, डाउन सेल और डायाफ्राम सेल। स्टूडेंट्स ये आपका सेकंड ईयर का जो था गेस्ट पेपर था लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से। इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चंस भी 1-2 दिनों में मैं लाजमी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप तब तक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करें, दोबारा देख लें। क्रैकिंग है आपका चैप्टर 7 में, रिफॉर्मिंग है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, स्ट्रक्चर ऑफ इथीन और इथाइन है। चैप्टर 8 में आपका रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स, फिर हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन विद मैकेनिज्म या डिस्कस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन। तो आप समझ जाएंगे हेलोजिनेशन है और इसमें वो हमारा क्या कहते हैं नाइट्रेशन, तो आप हेलोजिनेशन ज़्यादा देख लें। फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन मैंने बताया 2 लाजमी करें, एक फ्रॉम अल्कोहल और दूसरा मैंने बताया आप लोगों को कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इसके अलावा हमने बात की इसमें एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन की और पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन की, मैंने बता दिया ये आपने करने। चैप्टर 9 में एटॉमिक और बाइटल ट्रीटमेंट मेथड था, स्टेबिलिटी था, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन विद मैकेनिज्म और फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। चैप्टर 10 में आपका रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, डिस्कस SN1 SN2 रिएक्शन, डिस्कस E1 एंड E2 रिएक्शन और रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स। फिर चैप्टर 12 में एसिटाल्डिहाइड की प्रिपरेशन है, बेस कैटालाइज एडिशन रिएक्शंस है और अल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजरोज। ये तो लाजमी करने हैं ना, ये फर्ज है आप पे, अल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजरोज सब ने करने हैं और आने हैं ये। फिर 13 में हमारे पास आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन, स्टेरिफिकेशन फर्ज समझें, एमाइड फॉर्मेशन, एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन फर्ज समझें, लाजमी करें। चैप्टर 2-1 में बता दिया आपको मेरिट्स डीमेरिट्स कर लें, वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कर लें, हेलाइड्स देख लें और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन देख लें। और 2 में मैंने बता दिया पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम एंड लिथियम, डाउन सेल, रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्री एंड इन एग्रीकल्चर और नेल्सन सेल। स्टूडेंट्स ये था आपका बोर्ड का मतलब गेस्ट पेपर केमिस्ट्री का। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, किसी ने कोई टॉपिक पढ़ना हो, किसी किस्म का कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं लिख रहा हूं, ये नोट कर लें। कोई भी स्टूडेंट्स कहीं से भी हो, पाकिस्तान में कहीं बैठा हो, कुछ पूछना चाहे बिला झिझक पूछ सकता है। मैं आपको बताऊंगा, लाजमी गाइड करूंगा। अगर मेरे बताने से आपको कोई फायदा हो रहा है तो वो होना चाहिए। आप, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।